गुड इवनिंग एवरीवन। आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं। बेटा ये जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे ये बेसिकली कंपनी के हैं। हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस करने हैं वो कंपनी के करने हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट होते हैं जो तैयार किए जाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। साल के आखिर में, अकाउंटिंग पीरियड यहाँ हो गया फाइनेंशियल ईयर, साल के आखिर में जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं जो स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कंपनी के पढ़ रहे हैं, ना कि पार्टनरशिप फर्म के और आपके सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही है, उसे पोजीशन स्टेटमेंट्स बोलते हैं। नोट्स टू अकाउंट होते हैं एक्चुअली वर्किंग नोट्स, जिसमें हम वर्किंग करते हैं। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आगे हमें टर्म 2 में पढ़ना है। तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप ये याद रखना, ठीक है। इस पर एमसीक्यू बन सकता है। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी ऐसी हैं जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 इंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है। ये हमें बताता है कंपनीज एक्ट 2013 का ये सेक्शन। लेकिन कुछ कंपनीज हैं, बट फॉलोइंग कंपनीज, नीचे जो कंपनीज के नाम दिए गए हैं ये इंक्लूड, शामिल नहीं कर सकती कैश फ्लो स्टेटमेंट को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि ये कंपनीज ऐसी हैं इनके लिए बस यही स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट, ये तीनों ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा इनके लिए। इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है। तो वो कौन सी कंपनीज होती हैं? 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी। ये नाम बस आपको याद रखने हैं। 1 पर्सन कंपनी, small company and dormant company. These companies may not include cash flow statement as a part of their financial statement. अब बेटा यहाँ पर ये है analysis of financial statements. Analysis का मतलब होता है to examine something in detail. किसी चीज़ की जांच करना, किसी चीज़ का ऑडिट करना, जांच करना। किसका जांच करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पता चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग नोट्स। अब सवाल ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जांच कैसे की जाए। ठीक है, जैसे बेटा अगर किसी को फीवर होता है तो उसकी जांच की जाती है कि भाई इसे फीवर है या नहीं। उसके लिए फीवर मेजरमेंट करने के लिए इक्विपमेंट आता है, उससे हम चेक करते हैं कि फीवर है या नहीं है। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जांच करते हैं। और इसकी जांच के लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, इन्हें हम टूल्स भी बोलते हैं, इन्हें हम टेक्निक्स भी बोलते हैं। इन्हें बेटा हम टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, ये 4 हैं। इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है कि टूल्स या टेक्निक्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेजर करने वाली टूल्स और टेक्निक्स क्या होती हैं, ये बताइए। तो हमारे पास 4 नाम हैं। पहला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, दूसरा है हमारे पास कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, तीसरा है हमारे पास रेशियो एनालिसिस, चौथा है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है बात। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारे पास हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं, इनको यूज करके हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपके सिलेबस में है टर्म 1 में, कॉमन साइज स्टेटमेंट आपके सिलेबस में है टर्म 1 में, रेशियो एनालिसिस टर्म 1 के सिलेबस में है,
कैश फ्लो स्टेटमेंट टर्म 2 के सिलेबस में, लेकिन थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, तो हमने इस रिकॉर्डिंग में डिस्कस करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और उसके टूल्स क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। क्लियर हो गई बात?